हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज। और आज मैं आया हूं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 9th लेक्चर लेकर। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि कोई चार्ज कन्फिग्रेशन है तो इसके चारों तरफ का कोई फील्ड। फील्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे फील्ड जो हम जनरल टर्म यूज करते हैं, तो उसके चारों ओर का जो रीजन होता है। अगर यहां पर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को अगर हम रखते हैं तो इस पर कोई फोर्स लगता है, तो ये जो रीजन है, इस रीजन को ही हम फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कोई चार्ज अगर है तो अगर इसके चारों ओर कहीं पे भी, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो एक फोर्स का अनुभव करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक चार्ज है। तो इस कारण से, इस चार्ज के कारण इसके चारों ओर एक फील्ड होता है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ये कोई चार्ज है, तो इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। और अगर इससे कुछ दूरी पर हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो वो क्या करेगा, इसके कारण जो फील्ड है उसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, तो ये इस फील्ड का अनुभव कर रहा है, इसके इफेक्ट का अनुभव कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। अब यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि अगर इस क्यू को हम कैपिटल क्यू जो कि सोर्स चार्ज है के इर्द गिर्द रखते हैं, तो स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू का मतलब टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो टेस्ट चार्ज भी सोर्स चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो उससे इसका कन्फिग्रेशन चेंज हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या जंक्शन करेंगे कि जो स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू से, यानी टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज से बहुत ही छोटा होना चाहिए। अब मान लेते हैं हमें सोर्स चार्ज के बारे में नहीं पता कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमें केवल पता है कि उसके कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो अब अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज हम रखते हैं तो ये एक फोर्स का अनुभव करेगा, और वो फोर्स होगा एफ बराबर क्यू ई। तो क्वांटिटेटिव बेसिस पे हम इस तरीके से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ बराबर हो गया क्यू ई और ई बराबर हो गया एफ बाई क्यू। तो अगर क्वांटिटेटिव रूप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, और इसका यूनिट हम यहां से बोल सकते हैं कि न्यूटन पर कुलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कुलम होगा। इसका एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर। इसके बारे में ये कैसे आया हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट चार्ज कहीं ओरिजिन, हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं कि किसी ओरिजिन ओ पे रखा हुआ है, और यहां से आर डिस्टेंस पर हम मानते हैं कोई पॉइंट पी है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू को पी पॉइंट पर रखेंगे। तो जैसे ही हम टेस्ट चार्ज क्यू को पी पॉइंट पे रखेंगे, ये एक फोर्स का अनुभव करेगा, और वो फोर्स होगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर कैप हमने बताया था वो डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि दोनों का नेचर पॉजिटिव है, तो ये आर कैप जो होगा, आर कैप का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, या क्यू जो है वो कैपिटल क्यू से दूर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ बाई क्यू। ई बराबर एफ बाई क्यू।
और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म में हम स्मॉल क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, जिसे हम ध्यान रखेंगे। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई चार्ज Q है, तो यहां से अगर हम +1 कूलम का कोई चार्ज रखते हैं P पॉइंट पर, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r स्क्वायर आर कैप, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर आर कैप। यानी कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला आया जो कि हम पहले लाए हैं। तो इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यह बताता है कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा क्वांटिटी जो कि हर एक पॉइंट पे डिफाइन है। हाँ, इसका वैल्यू हर एक पॉइंट पे चेंज हो सकता है। जैसे Q के कारण जो फील्ड था, इसमें हर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और अगर अलग अलग होगा तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब मान लीजिए कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इस वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डायरेक्शन उसी वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन में होगा। जैसे कि यहाँ पर A है, अगर इसको मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका डायरेक्शन A के ही डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर का रूल है। और इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा K टाइम से। उसी तरीके से अब अगर हम इसको किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसका डायरेक्शन जस्ट A के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड इस बार भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमें पता है कि F बराबर होता है QE। तो मान लीजिए कि E का डायरेक्शन ये है, तो इस पर अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे अगर रखेंगे इसके पास, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए कि हम किसी प्रोटॉन को रखते हैं, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई का वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई से, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ई इंटू ई, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ई के ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा -ई। इस पर माइनस साइन आने के कारण इसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चलिए मान लेते हैं कि राइट है, ये राइट डायरेक्शन है, तो अगर इस राइट डायरेक्शन में अगर हम किसी प्रोटॉन को रखते हैं तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और प्रोटॉन जो है वो राइट डायरेक्शन में ही मूव करेगा। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज होने के कारण वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए प्रॉब्लम सोल्व करने में। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। यहाँ पे साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है वेक्टर में। अब देखते हैं पिछले लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। जो पिछले लेक्चर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स पर तीन चार्ज, जैसे इस पर Q -4Q और 2Q है, तो हमें बताना था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स जो Q पर लग रहा है, मतलब इस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल के जो तीन वर्टेक्स हैं इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं A, B और C। अब यहाँ पर Q और 2Q का नेचर सेम है, तो 2Q Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हम बोल सकते हैं Q पर जो 2Q फोर्स लगाएगा उसका नाम हम दे सकते हैं FAC। इसका मतलब हो गया C पर A के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स। उसी तरीके से -4Q जो है वो Q को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा,
तो -4Q जो Q पर फोर्स लगाएगा उसका नाम हम दे सकते हैं FAB। अब हमें इन दोनों के बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब हम देख लेते हैं कि FAC और FB का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो FAC बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं K का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम फिर क्या लिखेंगे, A और C पर के चार्ज यानी Q इंटू 2Q, तो लिख सकते हैं Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। उसी तरीके से हम FAB लिख सकते हैं। FAB ये हो जाएगा K इंटू दोनों पर के चार्ज यानी Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये भी L है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो A पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए ये हो जाएगा FA इक्वल टू अंडर रूट FAC का स्क्वायर प्लस FAB का स्क्वायर प्लस 2 FAC इंटू FAB इंटू कॉस 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू 4KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू -1/2। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा केवल 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और रूट के अंदर होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्योंकि 2 यहाँ से बाहर आ चुका है, और यहाँ पर कॉमन आएगा ये माइनस भी, ये 2 का स्क्वायर यानी 4 तो बाहर हो चुका है, तो यहाँ पे केवल 2 बच जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 4 माइनस 2, और यहाँ हम लिख सकते हैं 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अंडर रूट 3 न्यूटन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब वक्त है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक प्रोटॉन, फ्री प्रोटॉन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन को हम एक किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो दोनों में से कौन ज्यादा फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा और कौन ज्यादा एक्सेलरेशन फील करेगा, मतलब कौन ज्यादा एक्सेलरेट होगा। तो अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप फ्लक्स EYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।